lay it all down for the sake of you, my King. I'm giving you my dreams, I'm laying down my rights, I'm giving up my pride for the promise of new life. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. I'm singing you this song, I'm waiting at the cross, and all the world owes you. I count it all as lost for the sake of knowing you, the glory of your name, to know the lasting joy in sharing in your pain. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. Oh, I surrender all to you, all to you. Lord, help us to surrender. Every area of our life. Show us, Lord, where we need to serve. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. मैं यशा की किताब में जाऊंगा और आपको 3 अलग वचन बताऊंगा ताकि आप इससे अधिकार का चित्र बना सके। सब लोग कहें इस अधिकार का चित्र। क्या आपके पास अधिकार का सही चित्र है? चलिए यशया अध्याय 43 में पहले, मैंने ये पहले पढ़ा है लेकिन इसे फिर से पढ़ते हैं और फिर आगे जाकर कुछ और देखेंगे। पिछली बार इसे पढ़ा था दूसरे संदर्भ में, लेकिन चलिए इसे फिर पढ़ते हैं। वचन 22, अध्याय 43 वचन 25। अध्याय 43 वचन 25। मैं वो हूं जो अपने लिए तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूं और मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। मुझे याद दिलाओ। आओ हम विवाद करें, अपनी बात बताओ ताकि तुम निर्दोष ठहरो। अब प्रभु कहता है अपने लोगों से, कहता है मुझे याद दिलाओ और आओ हम चर्चा करें। चर्चा का मतलब बातें करें। लेकिन बहुत से लोगों के पास यह चर्चा का विचार नहीं है। वो प्रभु के पास आते तो सोचते कि केवल एक तरह से काम करता। प्रभु सिंहासन पर बैठा है राजदंड के साथ और हमेशा हम नीचे हैं उसके पैर थामे हुए। वो उसकी जगह है और यह आपकी जगह है। हमने यही देखा, कई युगों से यही सिखाया गया। प्रभु सिंहासन पर बैठा है
और आप सिंहासन के पास आते हैं किसी भिखारी जैसे। यानी बहुत से लोगों की प्रार्थना मानो भीख मांगने जैसी है। कई बार लोग प्रार्थना करते, मैं सोचता हूं भिखारी आया है। अय्या, क्या बाहर से कोई चिल्ला रहा है या कोई भीतर प्रार्थना कर रहा है? पता नहीं। उनकी आवाज भी बदल जाती है, क्योंकि उनके पास चित्र है कि प्रभु सिंहासन पर बैठा है और वो नीचे हैं और उससे भीख मांग रहे हैं, उसका अनुग्रह मांग रहे हैं, उसकी दया मांग रहे हैं। यह चित्र उनके पास है। अब हमें चित्र बदलना होगा। यहां जो चित्र बताया गया है, प्रभु कहता है कि मुझे याद दिलाओ और हम एक साथ चर्चा करें। क्या बात है, क्या समस्या है? यहां पर आओ और बैठकर चर्चा करते हैं। यही इसका अर्थ है कि आओ हम चर्चा करते हैं। ठीक है, बीच की बातों को निकाल दो। चलो बैठ जाओ, इसे दूर कर दो, हमारे बीच में चर्चा करो। प्रभु हमसे पार्टनर जैसे व्यवहार करता है। प्रभु आपको आदर और सम्मान देता है, ओहदा देकर कहता है कि आओ हम चर्चा करें। तुम अपनी बात बताओ और मैं अपनी बात बताता हूं। फिर वो कहता है अपनी केस बता। देखिए, भीख मांगना बाइबल में नहीं है। यह कहता है केस बता, ताकि तू निर्दोष ठहरे। क्या तुम्हारी केस है? क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है जो मुझे जानना चाहिए? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ? तुम आओ और मेरे साथ में चर्चा करो, और आओ हम इसे हल करें। प्रभु इसे ऐसे देखता है। यह चित्र अपने दिल में और मन में आप ले ले मेरे दोस्तों। शायद कई साल से आपने देखा कि प्रभु सिंहासन पर बैठा है और आप हमेशा उसके सामने घुटने टेक कर उससे भीख मांगते हैं और उसके पैर थामे हैं। लेकिन इसे इस तरह से देखे, प्रभु अपने सिंहासन पर है और आप उसके साथ में उसकी बगल में बैठे हैं। आपको आदर दिया गया, सौभाग्य दिया गया है कि आप उसके साथ बैठ जाएं। और प्रार्थना ऐसी नहीं कि आप नीचे से भीख मांग रहे हैं ऊपर के प्रभु से, लेकिन प्रार्थना यानी अभी आप प्रभु के बगल में बैठे हैं और अपनी चर्चा कर रहे हैं, अपने केस बता रहे हैं और सब कुछ सही कर रहे हैं। हेलो, क्या आप ऐसे खुद को देख सकते हैं? आज घर में जाकर खुद के बारे में ऐसे सोचे, मैं उसके साथ बैठा हूं, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में। वो सारी चीजों के ऊपर है तो मैं भी ऊपर हूं। हम पार्टनर्स हैं। मैं प्रभु का पार्टनर हूं। मैं यहां पृथ्वी पर हूं, वो ऊपर है। मैं काम करता हूं, मेरे पास उसकी सामर्थ्य और अधिकार है। मैं उसका काम करता हूं यहां पर। अगर मुझे उसके साथ चर्चा करनी है तो मैं अपने पार्टनर के साथ चर्चा करता हूं, मेरे सीनियर पार्टनर। हम मेज पर बैठते हैं, हम बात करते हैं, बातें करते हैं। प्रभु दोस्त है, प्रभु पिता है, प्रभु ऐसा जिसके साथ मैं बैठकर बात कर सकता हूं। मैं अपनी केस बता सकता हूं उसके सामने। इसके बारे में सोचिए, प्रभु का ऐसे चित्र देखे आपके दिल और मन में। प्रभु आपको इतना सम्मान क्यों देता है? कहता आओ, याद दिलाओ, मुझे याद दिलाओ और आकर चर्चा करो। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने आपको अधिकार दिया है। इसलिए वो आपको ऐसे देखता है। उसने आपको अधिकार दिया है, बिल्कुल उस अफसर के जैसे जो सरकारी काम करता है। वो आता है, मुख्य व्यक्ति है, भिखारी नहीं है। हम उससे भीतर बुलाते हैं, वो आता है, बैठता है, उसके साथ में चर्चा करते हैं, क्योंकि उसे अधिकार दिया है, उसे काम दिया है, उसे वो अधिकार की जगह दी गई है। बाइबल कहती कि आप यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। बाइबल कहती कि आप उसके साथ में राज्य और अधिकार करते हैं। पढ़िए रोमी अध्याय 5। यह कहता है कि तुम यीशु मसीह के साथ राज्य करते हो। आमेन। अगर आप उसके साथ बैठाए गए हैं, अगर आप उसके साथ बैठे हैं तो आप राजा है। केवल राजा को वहां बैठने दिया जाता है। इसलिए खुद को वैसे समझे, उस चित्र को ले और उससे अपने दिल और मन में रख। नहीं तो विश्वासियों का अधिकार काम नहीं करेगा। आप कभी भी उस जगह पर नहीं पहुंचेंगे और ना ही समझ पाएंगे, न जानेंगे कि आपकी जगह क्या है, आपका अधिकार क्या है, अगर आप इस चित्र को अपने भीतर नहीं लेते हैं। तो उन धार्मिक चित्रों को निकाल दे, उन चित्र को निकाल दे। वो चित्र जहां आप सिंहासन पकड़े हैं और भीख मांग रहे हैं, उसके बजाय सिंहासन पर बैठा हुआ चित्र ले। आमेन। आप उसके पैरों पर नहीं, कोई और उसके पैरों के नीचे है। प्रधानताएं, सामर्थ, अधिकार, प्रभुता, शैतान वहां पर है। पैरों के नीचे। आप उसके भागी नहीं हैं। आप तो राजा के भाग हैं, जो राज और अधिकार करता है। आमीन।
चलिए यशायाह 44 अगला अध्याय। चलिए वचन 24 से आगे पढ़ते हैं। प्रभु ये कहता है, तुम्हारा छुड़ाने वाला, जिसने तुम्हें कोख में रचा है, मैं ही परमेश्वर हूं जिसने इस आकाश को ताना है। मैंने खुद इस पृथ्वी को फैलाया है। जो झूठे के चिन्ह को व्यर्थ करता और भावी को बावला करता है, जो बुद्धिमानों को पीछे लाता और उनका ज्ञान व्यर्थ करता, अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूत की युक्ति को सफल करता, जो यरूशलेम से कहता है, तू फिर बसाई जाएगी, यहूदा के नगर से वे फिर बनाए जाएंगे और मैं उनके खंडरों को फिर सुधारूंगा। जो गहरे जल से कहता है, तू सूख जा और मैं तेरी नदियों को सुखा दूंगा। जो कुस्रू से कहता है, तू मेरा चरवाह है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम से कहता है, तू बसाई जाएगी और मंदिर तेरी नींव डाली जाएगी। अब यह अद्भुत वचन है। मैं इसे पढ़ता हूं तो उत्साहित होता हूं। इसमें बहुत कुछ है। चलिए इसे देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। प्रभु कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात वचन 26 में आपको समझना होगा। प्रभु खुद को प्रकट करता है वचन 24 और 25 में कि उसने खुद ने सब कुछ अकेले ही बनाया है, मदद नहीं ली। क्या हमारी मदद ली? नहीं, अकेले ही उसने खुद सब कुछ बनाया। ठीक है, ये प्रभु वचन 26 कहता है, जिसे इस तरह बताया गया है, जो अपने दासों का वचन पूरा करता है। अब जब बाइबल दास के बारे में कहते तो तुरंत सोचते हैं कि पास्टर के बारे में कहता है या प्रचारक। ये एक तरह से मन का विचार है, जानते हैं। बाइबल कई तरह से दासों के बारे में बताती है। कहती है स्वर्गदूत प्रभु के दास हैं और मूसा सेवक था, और भी पुराने नियम में प्रभु के दास लोग थे और भी लोग थे, यानी और प्रभु के लोगों को, इजरायलियों को भी दास कहा गया है। यानी मैं कहता हूं, दास तो वो भी है जो प्रभु की संतान है। प्रभु के लोग तो प्रभु के दास हैं, इस पृथ्वी पर प्रभु की सेवा करते हैं। यानी यह हमारे बारे में कहता है, कोई खास लोग नहीं या कोई प्रचारक या कोई सेवक नहीं, हम सब के बारे में कहता है। यह कहता है प्रभु वो प्रभु है जो अपने सेवकों का वचन पूरा करता। सब लोग कहे, प्रभु अपने लोगों का शब्द पूरा करता है। इसे सुनिए, और अपने दूतों की बात पूरी करता। वो यरूशलेम से कहता है। लगता है कि ये दास और ये जो दूत है यरूशलेम से कहते हैं। वो क्या कहते हैं? तू बसाया जाएगा, यहूदा के नगर तुम बनाए जाओगे और मैं उनके खंडरों को फिर बनाऊंगा। देखिए, यहूदा के शहर बर्बाद हो गए थे, यरूशलेम बर्बाद हुआ था, लेकिन प्रभु के लोगों को कुछ करने के लिए कहा गया है, ताकि प्रभु उन शहरों को फिर बना सके, ताकि प्रभु यरूशलेम को फिर से खड़ा करे, ताकि प्रभु की आशीष यरूशलेम पर हो, ताकि यहूदा के शहर बनाए जाएं और खंडर न रहें। प्रभु चाहता है कि यहूदा के शहर बनाए जाएं, प्रभु चाहता है कि यरूशलेम बनाया जाए। प्रभु अपने लोगों की भलाई चाहता है। प्रभु चाहता है कि उसे फिर से बनाया जाए। प्रभु चाहता है कि वो आशीष पाए। प्रभु चाहता है कि आशीष दे, लेकिन उनकी मदद चाहिए। ये लोग क्या करते हैं? वो यरूशलेम से कहते हैं, तू बस जा। सब लोग कहे, तू बस जा। वो यहूदा के शहर से कहते हैं, तुम बनाए जाओगे। वो यरूशलेम से कहते हैं, तुम फिर बसोगे। वो क्या कर रहे हैं? प्रभु कहता है, तुम्हारे कहे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। सब बेकार होगा, सब बर्बाद होगा, सब बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बस वैसे ही रहेगा। अगर परिस्थिति बदलनी है तो आप धरती पर अधिकार के व्यक्ति हैं। तुम धरती पर रहते हो, तुम मेरे दास हो, तुम मेरे लोग हो। मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, जो भी तुम कहोगे वो तुम पाओगे। तुम्हारी मदद के बिना मैं नीचे आकर इन्हें नहीं बनाऊंगा, मैं नीचे आकर इसे फिर से नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर तुम कहो तो ये होगा। तो प्रभु कहता है कि तुम कहो, क्योंकि मैं प्रभु हूं जो अपने दास के शब्द पूरे करता है, अपने लोगों के। मैं वो प्रभु हूं जो वही करता है जो तुम कहते।
यानी तुम वो लो जो मैं चाहता हूं और उससे कहने लगो। अब देखिए वचन 28। वो कुसरू से कहता है, प्रभु कुसरू से कहता है, ये मेरा चरवा है और ये मेरी सारी इच्छा पूरी करता है। इसका मतलब है जो प्रभु चाहता है, यह आदमी उसे पूरा करता है। वो इसे कैसे करेगा? इसे देखिए, यरूशलेम से कहेगा। सब लोग कहेगा। हां, हम यही देखेंगे अगले कुछ हफ्तों में। यरूशलेम से कहेगा। देखिए, प्रभु के पास यरूशलेम के लिए बहुत इच्छाएं हैं। प्रभु उसे फिर बनाना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है उसके लिए। वो अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। लेकिन प्रभु ऐसे व्यक्ति को खड़ा करेगा जो यरूशलेम से कहेगा, तू बस जाएगा और मंदिर तेरी नींव डाली जाएगी। यहां एक मनुष्य है जिसे प्रभु ने कहा कि कहे, तो ये होगा। क्या कहे? वही जो प्रभु चाहता है कि हो। मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, आप अपने घर में क्या करते हैं? क्या आप अपने घर में सुबह उठकर अपने घर पर क्या आप बोलते हैं वो प्रभु की इच्छा है आपके घर के लिए? क्या आप सुबह उठकर अपने शरीर से कहते हैं जो प्रभु आपके शरीर के लिए चाहता है? क्या आप सुबह उठकर अपनी परिस्थिति से कहते हैं और वो कहते हैं जो प्रभु आपकी परिस्थिति के लिए चाहता है? क्या आप वो शब्द कहते हैं जिसे पूरा करने के लिए प्रभु खुश होता है? क्या आप प्रभु की इच्छा कहते हैं अपने हाथों के कामों के लिए, व्यापार पर, अपनी दुकान पर, या जो भी हो? क्या आप ये कहते हैं? बहुत से लोग सुबह उठकर कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं हमारे पास पैसा नहीं। ओ प्रभु, अगर सारी दीवारों के मुंह होते, अगर आप घर घर में जाकर कहते, दीवार है दीवार, मुझे बताइए आदमी क्या कहता है, तो आप अजीब बातें सुनते। मतलब संसार में सब कुछ, अब बिल्कुल वो आशाहीनता कहते हैं, विश्वास की कमी कहते हैं, अपनी परेशानी कहते हैं, अपना डर कहते हैं, अपनी चिंता कहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बनाया जाए, हेलो, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बनाया जाए, आपका विवाह बनाया जाए, शरीर की तंदुरुस्ती अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आपके हाथों के काम बनाए जाए, अगर चाहते हैं कि आपका जीवन बनाया जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बनाए जाएं, आशीष पाए, तो कहे। क्योंकि कहे बिना प्रभु कुछ नहीं करेगा। प्रभु ऐसा प्रभु है जो अपने दासों के शब्द पूरे करता। मतलब मुझे पसंद है जिस तरह से लिखा है, मुझे भाग पसंद है जिस संदर्भ में लिखा है। प्रभु सबसे पहले वो कहता है वचन 24 में, मैं छुड़ाने वाला हूं जिसने तुम्हें गर्भ में रचा। प्रभु कौन है? प्रभु कौन है जिसने गर्भ में रचा है? मैं प्रभु हूं जिसने सब बनाया, जिसने आकाश को ताना है और उसी ने पृथ्वी को फैलाया है। प्रभु खुद के बारे में पहले बताता है। मतलब उस प्रभु में सामर्थ की कमी नहीं है। उसने माता की गर्भ में आपको बनाया है, ठीक है? उसने सब बनाया। उसने अकेले ही स्वर्ग को ताना है, अकेले ही। उसने खुद पृथ्वी को फैलाया, खुद अकेले ही। इतना महान प्रभु है। मतलब बस एक ही स्ट्रोक में स्वर्ग बनाया, दूसरे स्ट्रोक में उसने यहां धरती बनाई। वो तो आपको बना सकता है आपकी माता के गर्भ में। कोई कहेगा मेरे माता पिता ने मुझे बनाया। नहीं, प्रभु ने आपको बनाया दोस्तों। प्रभु ने आपकी माता की गर्भ में आपको रखा। यही बाइबल कहती है। प्रभु ने आपको आकार दिया आपकी माता की गर्भ में। तो सच में प्रभु महान है ना? लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसा प्रभु हूं जो अपने दासों के शब्दों को पूरा करता हूं। मतलब ये, मैं सर्वसामर्थी हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं राह देखता हूं कि मेरे लोगों के शब्द कहे जाएं। क्योंकि मैं एक पॉलिसी में काम करता हूं। जब से उसने आकाश और पृथ्वी बनाई, उसने पॉलिसी नहीं बदली। वो कहता है मैं इसी तरह से काम करता हूं। मैंने कहा और सब कुछ बनाया गया। मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है और उसे मेरे वचन कहने चाहिए ताकि उसके जीवन में कुछ हो। विश्वास ऐसे ही काम करता है।
विश्वास सुनने से आता है। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है और प्रभु के वचन सुनने से। प्रभु का वचन सुना जाए, प्रभु के वचन पर विश्वास करे, प्रभु का वचन कहा जाए। प्रभु की बड़ी इच्छा है, किसी को प्रभु की इच्छा लेनी होगी। अपने परिवार, अपने व्यापार, अपने हाथों के कामों को देखे, अपना सब कुछ प्रभु की इच्छा के प्रकाशन में देखने वाले हो जाएं। इस ज्योति में कि प्रभु क्या देखना चाहता है। प्रभु जैसे देखता है वैसे देखे और फिर कहे। प्रभु जैसे देखता है कैसे देखे? वचन से। हेलो, वचन आपको चित्र देता है ताकि जैसे प्रभु देखता है वैसे आप देख सके। प्रभु कहता है कुसरू मेरा चरवाहा है और मेरी इच्छा से सब करता है। तमिल में बहुत सुंदर है, वो मेरी इच्छा से ही सब करते जाता है। प्रभु अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। जो भी वो चाहता है उसे करना चाहता है। वो चाहता है कि वो उसे पूरा कर दे। आपके बारे में बहुत कुछ करना चाहता है। आपके जीवन में बहुत कुछ होते देखना चाहता है। क्या आप जानते हैं? वो इसे देखना चाहता है। ये कैसे होगा? कुसरू इसे कैसे करेगा? वो कहता है वो मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम से कहेगा। प्रभु जो चाहता है उसे वो कैसे पूरा करेगा? आपके जीवन में जो करना चाहता है उसे कैसे करेगा? आपके जीवन में जो करना चाहता है वो कैसे कर पाएगा? आपके जीवन में कैसे लाएगा प्रभु अपनी संपन्नता, प्रभु की आशीष, प्रभु की चंगाई, प्रभु की सामर्थ, प्रभु की योग्यता, प्रभु की विजय आपके जीवन में आप कैसे लाएंगे? जो प्रभु चाहता है आपके लिए, आपके परिवार में, आपकी परिस्थिति में, आप कैसे लाएंगे? इसे कहते जाए। यरूशलेम से कहे, यरूशलेम से कहे जो उजाड़ है, पूरी तरह व्यर्थ है। यहूदा के शहर से कहना जो पूरी तरह खत्म हुए हैं, व्यर्थ है। उनसे कहना तुम बस जाओ, तुम्हारी बुनियाद बनाई जाए। मैं इसके बारे में उत्साहित होता हूं। आप क्या कह रहे हैं? अपनी समस्याओं के लिए क्या कहते हैं? अपने व्यापार के लिए क्या कहते हैं? अपने विवाह के लिए क्या कहते हैं? हम वचन को छोड़कर सब कुछ कहते हैं। विश्वासी ऐसे ही होते हैं क्योंकि वो नहीं समझते कि वचन क्या है। किसी का पति बुरा है, पति बुरा है तो पत्नी क्या करती है? वो सारी फास्टिंग मीटिंग में जाती है, फास्टिंग के लिए तैयार है। अच्छा है, मैं उपवास करूंगी, प्रार्थना करूंगी ब्रदर। वो फास्टिंग मीटिंग में जाकर बताती है प्लीज मेरे पति के लिए प्रार्थना करना, वो बुरा है, शराबी है, बुरा है, बेकार है, और प्लीज प्रार्थना करना उसके लिए। बहुत सी दुष्ट आत्माएं उसमें है। फिर दूसरे शनिवार एक और फास्टिंग मीटिंग में चली जाती है। तीसरे शनिवार एक और फास्टिंग मीटिंग, बहुत फास्टिंग मीटिंग, फिर बहुत सी होम मीटिंग, फास्टिंग मीटिंग। मतलब वो खाना छोड़ने के लिए तैयार है कि अपने पति को अच्छा देखे। लेकिन बाइबल कहती है इसका यह तरीका नहीं, बस कहे। जाकर उससे न कहना। जब वो सो रहे हैं, जब नहीं सुन रहे तब कहना हे मेरे पति, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे आदमी होगे, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, तुम ईमानदार और धर्मी व्यक्ति होगे, तुम प्रभु से आशीष पाओगे, प्रभु के लिए जियोगे। यीशु के नाम में मैं तुम्हारे हाथों के लिए आशीष कहती हूं। तुम जाते और आते समय आशीष पाओगे। तुम धन्य हो यीशु के नाम में। केवल आशीष और श्राप नहीं, मैं आशीष कहती हूं, यही होगा। क्या आपने कभी ऐसे कहा है? जी ब्रदर, मैं फास्टिंग करती हूं ब्रदर। देखिए, प्रभु आपको कहने के लिए कहता है, लेकिन आप फास्ट के लिए तैयार हैं और जाकर सबको समस्या बताती हैं। तो आदमी कुछ समय के बाद बदलकर आना चाहता है, लेकिन वो बहुत फेमस हो चुका है और चर्च में आना नहीं चाहता। पहले से उसे सब जानते हैं। कुछ पति ने मुझे बताया, भाई देखिए मेरी पत्नी ने जाकर सबको मेरे बारे में बताया है। हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी मेरे बारे में जानता है, मैं कितना बुरा हूं, मैंने क्या किया, मैंने कितनी बार धोखा दिया, कितनी बार ये और वो किया है, और मैं शराबी हूं और मैंने ये और वो किया। सब जानते हैं, सब मुझसे पूछते हैं।
सब प्रार्थना करते हैं, सारी दुनिया प्रार्थना करती है मेरे लिए। लोग सोचते हैं कि उनकी समस्या का जवाब है सारी दुनिया उनके लिए प्रार्थना करे, तो प्रभु के पास बड़ी संख्या में जाते हैं। यानी अगर आपके पति के लिए प्रार्थना करने के लिए 10,000 लोग आए, तो क्या 10,000 लोगों के कारण प्रभु आपको जवाब देगा? नहीं, प्रभु कहता है ये न्याय का कोर्ट है, मैं अपने वचन से चलूंगा। हेलो, देखिए बहुत से लोग आज सब बहुत मुश्किल जगह पर आए हैं यहां पर। उन्हें ये पसंद नहीं। प्रभु कहता है कि तुम 10,000 लोगों को साथ लाए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुनूंगा। मैंने कहां कहा है कि 10,000 लोगों को तुम लाओ तो मैं सुनूंगा और प्रार्थना का उत्तर दूंगा। तुम बाइबल में एक जगह तो दिखाओ, लेकिन बाइबल कहती है कि यरूशलेम जैसे बनाया जाएगा उसी तरह से आपका विवाह भी बनाया जाएगा। जैसे यहूदा के नगर बनाए जाएंगे उसी तरह से आपका व्यापार भी बनाया जाएगा। जैसे ये सारी चीजें जिसके बारे में यहां पर बताया है वो बनेगी, उसी तरह से आपका जीवन भी ऐसे ही बनेगा मेरे दोस्तों, कुछ अलग नहीं। प्रभु का सिद्धांत सदा के लिए एक सा है। प्रभु कंफ्यूज नहीं है। प्रभु कहता है इस तरह से तुम अपना विवाह बनाते हैं, परिवार बनाते हो, अपने बच्चों को बनाते हो। आप उन बच्चों के साथ क्या करते हैं जो अच्छा नहीं कर पाते? आप कहते हैं, हम क्या कहते? क्या बेटा तुम ऐसे हो, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, जीवन में तुम्हें बहुत परेशानी होगी। हम उसके लिए भविष्यवाणी करते हैं। किसे घर में ऐसा भविष्यवक्ता चाहिए? आप इस तरह कुछ नहीं बनाएंगे। आप इस तरह केवल शोक लेकर आएंगे और वो इसके बारे में बुरा महसूस करेगा, परेशानी के साथ बाहर जाएगा। वो कोशिश करेगा अपने शरीर में सबसे उत्तम, पसीना बहाएगा, यहां वहां दौड़ेगा, पता नहीं कि क्या करे, ये नौकरी वो नौकरी करेगा, कोशिश करेगा लेकिन एक जगह नहीं टिकेगा। लेकिन हर सुबह अगर आप उसकी ओर देखकर कहेंगे तुम बनाए जाओगे, तुम्हारा जीवन बनेगा, तुम यीशु के नाम में आशीष पाओगे, महान जीवन की नींव रखी जाएगी तुम्हारे लिए यीशु के नाम में, तुम बेकार नहीं होगे, तुम सुंदर व्यक्ति बनोगे, अद्भुत व्यक्ति, सफल व्यक्ति यीशु के नाम में। मैं इसे कहता हूं, आप आशीष कहे। Serve you, Lord, from my heart, from my soul, from my mind, from my strength. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I'll serve you, Lord, from my heart, from my soul, from my mind, with all my strength. We're going to sing and commit ourselves to God. Sing after me. Right? I will love you. Everybody? I will love you. I will praise you. I will praise you. I will serve you. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Sing one more time. I will love you, Lord. I love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my